अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के हुक्म और करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे और हम तक आने वाले हर शर को अच्छाई में बदल दे, आमीन। हमारी आज की बात है माँ का हक़। क्या हम माँ का हक़ अदा कर सकते हैं? क्या हमने माँ का हक़ अदा किया? हर रिश्ते की एक मुद्दत होती है, जैसे कि बहन, भाई, बाप और बच्चे। एक मुद्दत के बाद हर रिश्ता बदल जाता है, लेकिन माँ एक वाहिद हस्ती होती है जो हमें हमारी उम्र के किसी हिस्से में भी हम पहुँच जाएं, उसकी मोहब्बत और प्यार हमेशा एक जैसा होता है, उसमें तब्दीली नहीं आती है। इंसान के सारे गम जब हम अपनी माँ की आवाज़ सुनते हैं, हमदर्द आवाज़, उसकी मीठी प्यारी आवाज़ सुनते हैं, तो हमारे गम तो वैसे ख़त्म हो जाते हैं। इंसान जितनी मर्ज़ी मुश्किल में होंगे, हम जितनी मर्ज़ी परेशान हों, हम अपनी माँ से बात करेंगे, हमें सुकून मिल जाएगा, हमें दिली सुकून मिल जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। वो तो कभी करीब हो सकता नहीं, वाला तो हमारी जन्नत का दरवाजे की चाबी है। अगर माँ जन्नत का दरवाज़ा है तो चाबी तो बाप के पास है। अगर हम बाप को नाराज़ करेंगे तो हमें जन्नत कैसे मिल सकती है? हाँ जी, माँ बाप हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हैं। उनके बगैर तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है, हम उनको छोड़ नहीं सकते। और हम में से जिस खुश नसीब वो है जिसने अपनी माँ की कदर कर ली। माँ की आवाज़ कौन देती है, चाहे वो उसको फ़ोन पर ही क्यों ना हो। हम फ़ोन पर भी अपनी अम्मा से बात कर लेंगे, अम्मी से बात करेंगे तो हमें सुकून मिल जाता है। एक माँ वाहिद हस्ती है जो हमसे खफा भी हो जाए कभी हमें बद्दुआ नहीं देती। और हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात ना करें, क्योंकि जिस दिन वो खामोश हो जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, हम उनकी आवाज़ को तो तरसेंगे। अल्लाह सबके औलाद पे उनके माँ बाप का साया कायम रखे, आमीन।